SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जी हां, आपको बता दें पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की एक बैठक हुई थी। आपको बता दें ये बैठक जो है कुछ दिनों पहले दिल्ली में हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी थे और इस बैठक में जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की बात हुई है और कई मुद्दों पर जो है वो चर्चाएं हुई हैं। लेकिन बैठक के बाद जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति रहने के लिए, शांति व्यवस्था रहने के लिए एक बार जो है वो भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने तंज कसते हुए कहा है कि जब भारत चीन से बात कर सकता है तो फिर भारत पाकिस्तान से क्यों नहीं बात कर सकता है। एक बार जम्मू में शांति बहाल करने के लिए पाकिस्तान से भारत को बात करनी चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट में कि महबूबा मुफ्ती ने और क्या क्या बातें कही हैं और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी बातें रखी हुई हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की 8 पार्टियों की 14 नेताओं के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से परिसीमन की प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की। परिसीमन के बाद वहां चुनाव कराने की बात हो रही है। वहीं आपको बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में सभी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। अनुच्छेद 370 का भी उठा, लेकिन ज्यादातर पार्टियों ने इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गई है। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं आपको बता दें कि इस विश्लेषण में लिखा गया है कि इससे पहले एक प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को 23 जनवरी 2004 को बैठक की थी और उसकी भी चर्चा इसी तरह हुई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की थी। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने एक दिन पहले इन नेताओं की मेजबानी की थी। वहीं इस बैठक में 9 महीने पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीनगर में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत वाला भाषण दिया था। वाजपेयी और मोदी की इस बैठक में बड़ा फर्क यह है कि अब जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा के नेता हाशिए पर हैं और प्रधानमंत्री से इनकी बैठक को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस करने के मामले में अहम माना जा रहा है। लेकिन इससे दिल्ली और श्रीनगर के बीच क्या कुछ बदलेगा? वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्री 221 और 436 दिन तक जेल में रहे। भरोसे का भारी अभाव है, लेकिन उन्हें पता है कि बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस बैठक से इन नेताओं को स्पेस मिली है कि वे अपने क्षेत्रों के बारे में बात कर सके। वहीं गुरुवार को बैठक में शामिल होने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक एक प्रक्रिया की शुरुआत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दिल्ली और श्रीनगर के बीच भरोसा टूटा है। इस भरोसे को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री के ओर से कदम उठाने की जरूरत है। यह केंद्र की जिम्मेदारी है कि भरोसे को बहाल करे। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भी किया गया वो अविश्वसनीय है और अब्दुल्ला ने कहा है कि लोग जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और उसके कैडर को बहाल किया जाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुपकार
गठबंधन के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भरोसे की बहाली सबसे जरूरी है और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना नई दिल्ली की ओर से इस दिशा में पहला कदम होगा। वहीं गुपकार गठबंधन के सभी नेताओं ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को भी बहाल करने की बात दोहराई। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बैठक के बाद कहा कि चीन और पाकिस्तान ने संवाद के लिए वे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करती हैं। मुफ्ती ने कहा है कि भारत को कश्मीर में शांति के लिए भी पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हम लोग जम्मू कश्मीर की जमीन, नौकरियां और खनिज संपदा की भी सुरक्षा चाहते हैं। यहाँ हर तरह के डर का माहौल खत्म होना चाहिए। मैं राजनीतिक कैदियों को भी रिहा करने की मांग करती हूँ। वहीं कश्मीर की पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर की जमीन और नौकरियों की सुरक्षा की मांग की है। इन पार्टियों ने कहा है कि बैठक बहुत ही अच्छे माहौल में हुई। हालांकि इन पार्टियों ने अनुच्छेद 370 पर कोई बात नहीं की और कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार पीपल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर हुसैन ने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि अनुच्छेद 371 के तहत 54A को यहां लागू करना चाहिए ताकि जॉब और जमीन को स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। सभी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि परिसीमन के बाद चुनाव होगा और पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल किया जाएगा। उसके बाद अन्य मुद्दों का समाधान होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का टकराव हर दिन नया रूप लेता दिख रहा है। बीजेपी और ममता बनर्जी की सरकार के बीच का हालिया विवाद बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति यानी पीएससी के अध्यक्ष पद को लेकर है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर ममता बनर्जी की कोई राय नहीं है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन अभी तक उनके ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही हैं और वो बार बार कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति के लिए एक बार पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। जब भारत चीन से बात कर सकता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं कर सकता है। एक बार जो है वो भारत को पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में शांति के लिए बात जरूर करनी चाहिए। बता दें कि दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें जो है अहम मुद्दा रहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया जाए और जिस पर जो है वो सभी नेताओं ने अपनी राय रखी और साथ ही प्रधानमंत्री ने भी अपनी राय रखी है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।